सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि अभी मैं ऐसे वीडियोज़ और बातें आपको बताने वाला हूँ जो कि शायद आपने सोचा नहीं होगा। ये मेरा अति विश्वास नहीं है, ये मेरा आत्मविश्वास है। चलिए शुरू करते हैं कि हम कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम कैसे निकालें। होता क्या है ना कि कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम निकालने के लिए कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। बड़े बड़े सिविल सर्विस जो लोग करते हैं तैयारी, एक्चुअली में वो तैयारी जो है ना क्लास 6 से शुरू होती है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 3, IAS, IPS, NCERT बुक्स की स्टडी। उसमें कैसे करके अंडरलाइन करना है, क्या करना है, मैं अपने पहले के वीडियोज़ में दे चुका हूँ, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत गहराई से। कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम मान लीजिए कि ये 200 अंकों का होता है, मान लीजिए कोई एग्ज़ाम, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है, और साथ में आपको 120 मिनट मिलते हैं। मतलब कि आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 0.36 सेकंड मिलते हैं। स्किप मत कीजिएगा, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, गहराई से देखिएगा। ये 10 मिनट 12 मिनट जो भी जाए, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। हम लोग क्या करते हैं, पढ़े जाते हैं, लेकिन शायद वहाँ पर आपको सफलता नहीं मिलती, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन लेवल ठीक है। हम में धैर्य की कमी है, हम चाहते हैं कि चीज़ें तुरंत हो जाए। हाँ ठीक है, मैं ये मना नहीं करता हूँ कि माइंड को एंटरटेन ना करें। माइंड को एंटरटेन करना है, उसके लिए कुछ आप रील्स, कुछ मूवीज़ कभी कभी देख सकते हैं। लेकिन हाँ, सबसे पहले ज़रूरत है खुश रहने की। आपके माइंड में जो है सेरोटोनिन, ऑक्सीटोनिन, वो एक्टिव रहेगा। खुश रहिएगा तो आप पढ़ाई कर पाइएगा। अक्सर मैं सुनता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो अंदर गए एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम लिखने टेंशन से, और जब बाहर से निकल रहे थे तो खुशियाँ दिखाई दे रही थी चेहरे में। हाँ, एग्ज़ाम अच्छा गया। ये कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम, अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा गया तो किसी और का भी तो एग्ज़ाम अच्छा गया होगा भाई। सही या गलत? बिल्कुल सही। और यहाँ पर बात अंकों की आती है। तो भाई अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा गया, अंक ज़्यादा आए तो उनका भी ज़्यादा आएगा ना भाई। अब हैंडल कैसे करना है? हैंडल करना है एक विपन की तरह, 200, 120, टाइम 0.36। अब इसके लिए क्या करना है कि आपको अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाना है। तो कंसंट्रेशन कैसे बढ़ेगा? शांत दिमाग से। हम अपने दिमाग का मात्र 5% यूज करते हैं, कॉन्शियस माइंड, और सब कॉन्शियस माइंड 95% यूज नहीं कर पाते हैं। क्यों भाई? एक बच्चा नॉर्मल सा कभी टेंशन नहीं लेता है। जब 1 में आया, फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, थर्ड आना है, टेंशन, होमवर्क करना है, दिस दैट एवरीथिंग। तो इसको मैनेज कैसे करें? तो मैंने मैनेज करने के लिए बहुत सारी बातें बताई है जो कि शायद स्टूडेंट्स को समझ में आए ना आए, है ना। लेकिन जो मेरे समृद्ध लीडरशिप एकेडमी में जुड़े हुए हैं, जो हमसे काउंसलिंग लेते हैं, हमसे सलाह लेते हैं, मेरी बातों को मानते हैं, वो काफ़ी आगे निकल गए हैं। मेरे कहने का अर्थ है कि कोई भी आप पौधे को भी लगाते हो ना, समय लगता है बढ़ने भाई, समय लगता है। अब यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि आपका एक एक दिन का प्रयास, जैसे आप कोई कील को ठोक रहे हैं तो ठोकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10। इसका अर्थ यह नहीं कि आपका 10वां प्रहार महत्वपूर्ण है। अगर पहला प्रहार नहीं होता तो 10वां प्रहार भी नहीं होता। मीलों की यात्रा पहले कदम से शुरू होती है भाई, राइट। इसलिए स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे काम करना होगा। अब इसमें सबसे पहली बात क्या आती है? त्राटक। त्राटक एक योग की भाषा है जिसमें कि आप कोई मोमबत्ती को या कोई ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली देख रहे हैं, तब तक देख रहे हैं जब तक आपके आंखों से आंसू की बूंदें न गिर जाए। इसे कहते हैं त्राटक। त्राटक जब कंप्लीट हुआ, यू कैन गो थ्रू मेडिटेशन। आप ध्यान लगाइए आंखें बंद करके ऐसे। मॉर्निंग में 20 मिनट्स, शाम में 20 मिनट्स।
कभी कभी छूट जाए तो अपने इष्ट देव को आप प्रणाम कर लें। बस आपका माइंड धीरे धीरे सब कॉन्शियस को भी अपने माइंड में ले आएगा, राइट। आपका सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाएगा। अभी आप अपने माइंड का 5% यूज कर रहे हैं, 95 यूज हो जाए तो क्या कीजिएगा, सोच लीजिए आप। जैसे ही क्वेश्चन मिला आपको, हम कहते हैं कि एग्जाम में हंसते हंसते घुसिए और हंसते हंसते निकलिए, राइट। कैसे पॉसिबल है? आप जब गए, आप सभी क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाए क्योंकि आपका माइंड उतना एक्टिव नहीं था, डरे डरे से हम हैं, क्या आएगा कैसे आएगा, अरे जो आएगा देख लेंगे ना यार। तरीका अलग है, अनुप सर का तरीका अलग है, मिलना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन हाँ, अगर नहीं मिल पाते तो वीडियो को देख समझिए आप। अब क्या है कि जब आप कॉन्सेंट्रेशन लेवल से यहाँ पर बना रहे हैं क्वेश्चन आंसर को, थोड़ा लंबा जाएगा, स्किप मत कीजिए प्लीज, बना रहे हैं तो याद रखिएगा, एक बात को याद रखिएगा, उसमें आपको तुरंत से फटाफट देखिएगा, हाँ ये आया, तुरंत कॉन्सेंट्रेशन लेवल हाई हो गया, फटफट करके आप कंप्लीट कर दिए पूरा। अब बताइए, पूरा आपने कंप्लीट कर दिया तो संभावना क्या, ये मेरी गारंटी है, अगर आपने दिल से किया तो ये पक्का है कि आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम निकल जाएंगे, श्योर। लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा भाई। ये जो है ना आपका यूँ कहिए तो 25 साल के उम्र से पहले या वहाँ तक, यह आपके कैरियर बनाने की उम्र होती है। यहीं पर आप कैरियर को बना सकते हैं या उस कैरियर को बर्बाद कर सकते हैं, ठीक है। और मेरी एक बात को गहराई से आप सुने, एकदम बिल्कुल टेंशन रहित होकर, बिंदास होकर स्टडी करें। आप 10 घंटे में जिस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, आप जो मैंने तरीका बताया है उससे उसको आप आधे घंटे में समझ करके लाइफ टाइम याद रखेंगे। यस, मैं आपको बता रहा हूँ, लाइफ टाइम याद रखेंगे। आपने 6 की बातों को पढ़ा, 7 में भूल गया, 5 में भूल गया, आगे बढ़े 8 में भूल गए, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में भूल गए, तो फिर क्या फ़ायदा यार, क्या फ़ायदा भूल गए तो। कल की डेट में आपको जब कॉम्पिटिशन फेस करने हैं तो वही सब चीज़ें पूछी जाएंगी, तब क्या होगा, अरे स्टोर करना है ना, सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर करना है, और स्टोर हो गया ना, उसके बाद देखिए मज़ा, एकदम हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा, गया एग्जाम में गए खुशी खुशी और हैप्पीनेस। और अगर आप टेंशन लिए तो क्या होगा, तबीयत खराब होगा, आप आराम से सो नहीं पाएंगे, बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। इन बातों का मनन करने की, इन बातों का चिंतन करने की ज़रूरत है। क्योंकि आज जो अनुप सर को आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत से बच्चों के, बहुत से स्टूडेंट्स के कैरियर को बनाया है। और रही बात कि यहाँ पर मैं अप्रोक्सीमेट 25,000 स्टूडेंट्स को विभिन्न क्षेत्रों में मेरे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। चूँकि उन्होंने मेरी बातों को माना, समझा, जाना, लेकिन हाँ, इसे करने के लिए कभी भी कोई भी काम को करें तो ऑनेस्टली करें, ईमानदारी से करें, ठीक है, ईमानदारी से। आप देखिएगा कि आप लाइफ में आगे बढ़ते जाइएगा। मेरे कॉम्पिटिशन्स के और भी कुछ वीडियोज़ हैं और अभी वीडियोज़ और आएंगे। जैसे आपके जितने भी एग्जामिनेशन हैं, यूपीएससी, जेपीएससी कैसे निकालें उसके तरीके आएंगे, उसको गहराई से देखिएगा। लेकिन हाँ, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलते जाए। ये मेरे वीडियो जो है लोड होते जाएंगे आपके पास, आप उसको देखते जाइएगा। मेरे पहले के वीडियोज़ को जो देखिएगा तो ये मत बोलिएगा साउंड क्वालिटी ख़राब है, ये ख़राब है, वो ख़राब है। मैं जानबूझ के कर रहा था। क्यों मैं जानबूझ के कर रहा था? ताकि मैं आपको चाह रहा था कि कंफर्ट जोन से बाहर निकालूँ। धूप में तपना पड़ता है, बारिश में भीगना पड़ता है, ठंड से ठिठुरना पड़ता है, तब जाके आप बनते शख्सियत। हम लोगों के स्मार्ट चेहरे को तो देखते हैं, लेकिन उनके पीछे कितना संघर्ष किया वो नहीं देखते। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।